नमस्कार दोस्तों, आज 14 जून 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या कुछ बाज़ार चला, आज के लहसुन के क्या कुछ रेट है। दोस्तों ये सारे बंदे जितने भी बैठे हैं यहाँ पर, ये सारे बोली वाले हैं, यहाँ पर बोली के इंतज़ार में है। चलिए दोस्तों जान लेंगे जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला। अभी मैंने इनको रोका है तो उठने वाले थे, बोली की शुरुआत हो चुकी। मैंने इनको 1 मिनट के लिए रोका कि सिर्फ आप पहले कुछ रेट बता दो जी, कहाँ के माल कितने, फिर तो बोली में तो क्या पता आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, कितना लगेगा। चलिए जानते हैं आज की क्या पोजीशन भाई साहब के पास। जो हिमाचल वाले माल भी आए, पंजाब वाले माल हैं और ये एमपी वाले माल हैं, राजस्थान के। आज की क्या पोजीशन है जी। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपने 2 मिनट के लिए बोली रोक ली। बोली के लिए उठ लिए थे आप तो जी। मैं तो बोली कहने के लिए उठा ही था, आपको अच्छा देखा जी। मैं रुक गया। पहले बताओ तबीयत कैसी है जी। ठीक है, अभी प्रोसेस में चल रहा है यार। अच्छा जी, थोड़ा अभी एक हो सकता है 10-15 दिन की छुट्टी लूंगा आपसे। ये क्या ऐसा क्या है कर रहे हैं जी। 10-15 की छुट्टी के लिए तो आप चले गए जी, हम क्या करेंगे जी पीछे जी। तो क्या करें यार, दिक्कत आ जाएगी। 15 दिन तो कोई तो बड़ी बात नहीं 15 है। दिन का तो नाम भी ना लो जी। देखो आप लोगों की दुआएं लगी तो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, अच्छा जी, और नहीं सुनी उसने तो फिर थोड़ा जाना पड़ेगा। ना ना ऐसा काम ना करना जी, सुनेगा जी, वो जरूर सुनेगा जी। बस सुनेगा तो फिर हम बैठे हैं आपकी सेवा के लिए। अच्छा जी, अच्छा जी चलिए जी। आज कितनी गाड़ी आ रही सर जी। सर, गाड़ियाँ तो वही 10-12 गाड़ी हिमाचल की है, छोटी बड़ी मिला के, अच्छा जी, और बाकी 2 गाड़ी पंजाब है, हाँ जी, और बाकी 5-6 गाड़ी राजस्थान और एमपी है। अच्छा जी, हिमाचल में आज आपको मैं कुछ माल दिखाऊंगा कि देखो ऐसे माल भी हैं जो अच्छा हम जी, चाइना 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 कहते रहते हैं। हाँ जी, आप इन मालों के आगे चाइना वैल्यू क्या रखता है, अच्छा जी, वो भी दिखाऊंगा। बाकी आज ये सब माल आए हुए हैं पंजाब के, देखो कितने बढ़िया बढ़िया माल। अच्छा जी। ये सारे इंतजार में बैठे बोली कीजिए। ये सब ये बोली के लिए उठ गया था, मैंने आपको दूर से आते देखा, मैं कहा चलो 2 मिनट नहीं तो उसके बोली में भाई साहब लगेगा 3 घंटा, अच्छा जी, तो फिर आपको भी दिक्कत आएगी। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं कहा पहले राणा जी को निपटा लो, फिर अच्छा। बोली चालू करेंगे। बोली आप दिखाओगे? ठीक है जी। तो मैं कहा पहले बता दो। पहले ये बताओ जी, प्रोडक्शन मंडिया का बता दो जी। प्रोडक्शन मंडियों में दोबारा से जो पहले घबराहट हो रखी थी, पिछले हफ्ते मैंने बोला था तेज़ी है, घबराहट किसी भी चीज़ की नहीं है, ना घबराओ। अच्छा जी, वो दोबारा घूम के जो 5-7 रुपये डाउन थे वो दोबारा ठीक हो गया। अच्छा जी, कहीं भी किसी भी सूरत में कोई डाउनफॉल नहीं है, भले वो हिमाचल हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, एमपी हो, श्रीनगर हो, गुजरात हो, यूपी हो। आज मैं एक एक राज्य का नाम ले रहा हूँ। हाँ जी, वजह क्या है, कोई छूट जाता है तो उसका 2 महीने उलाना आ जाता है, हाँ भाई जी। साहब हमारे राज्य का नाम क्यों नहीं लिया। अच्छा जी, बेसिकली लॉजिक कि कहीं भी कोई घबराहट नहीं है, बिना घबराहट के बैठे। जब कभी भी 5-7 रुपये डाउन आता है, एक तो होता है ये पैसे की बनती, अच्छा जी, भाव जो बहुत ज़्यादा तेज है। दूसरा एक वो आता है कि जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं वो एक और माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो माहौल बना के माल खींच लो। अच्छा जी, तो ना तो व्यापारी घबराएं जिन पे माल पड़ा है। अभी भी मेरे पास एक आदमी का फ़ोन आया था कि यार मेरे पास हिमाचल का 2000 इकट्ठा है और साला घबराहट हो रही है। मैं घबराहट हो रही है तो जितना पड़ा है जिस भाव लिए दे दे। नहीं ऐसे नहीं, ऐसी घबराहट नहीं है। हाँ, मैं तो भाई जो आप लोगों को घबराहट है सुन के, हाँ जी, कि सुन के घबराहट हो रही है तो सुनो नहीं, आप अपने दिमाग से कार्य करो। कहीं कोई दूर दूर तक घबराहट नहीं है हाँ जी, किसी की भी, किसी भी राज्य में। हाँ, जो तेज़ी जो अभी मैंने आपको पिछली बार बोला था, ये जो 150, 200, 250, 280 में बैठे हैं, ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। अच्छा जी, हमारे यहाँ क्या है, 5 रुपये मुद्दा होता है, लोगों को घबराहट होनी चालू हो जाती है। भगवान ने कहे 20 रुपये नीचे आ गया ना, हाँ जी, भाई साहब कईयों को हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा जी, आना नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। देखो ये लहसुन का व्यापार है, लहसुन के व्यापार में दिल मजबूत रखना पड़ेगा। हाँ जी, अभी मैंने आपको क्या बोला, हंसते बोला मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा शायद 10-15 दिन तक। हाँ जी, इट मीन्स कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हंसते हुए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने भगवान पे भरोसा है। हाँ जी, तो भाई साहब आप भरोसा रखो भगवान पे, कहीं कुछ नहीं होता। अच्छा जी, 2-4 रुपये डाउन आ जाए, हो रहा होगा ना, आप घबरा क्यों दे हो। 101% बढ़ेगा, 2-4-5-10 रुपये दोबारा फिर ठीक होगा। लेकिन इस तेज़ी में आप लोग आधा माल बेच लें, अच्छा जी, क्योंकि देखो पिछले 3 साल से लोग घाटे में हैं। सबकी जितनी जितनी क्षमता थी उसमें से निचुड़ चुके। हाँ जी, क्षमता नहीं है नुकसान खाने की अब किसी को भी। तो मज़ा वो आता है कि आप अपने
नुकसान या नफ़े का प्रॉफिट थोड़ा कवर करें। अच्छा जी। प्रॉफिट मार्जिन अंदर जब जेब में करेंगे, आप में क्षमता आ जाएगी कि कल को भगवान ना करे कोई डाउनफॉल आता है तो उस प्रॉफिट में से तो नुकसान होगा। अच्छा जी। तो ये तो नहीं है कि दिक्कत ही आ जाएगी भाई साहब। तो अब आपको एक हमारे एमपी के मित्र हैं, उनसे मिलवाता हूँ। शायद आप कल आए थे, ये आप मिले थे नहीं मिले थे। मैं इनके बारे में आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। हाँ, ये तो कल मिले थे जी भाई साहब। कल मिले थे ना। हाँ जी। लेकिन आप लोगों ने इनसे कुछ पूछा नहीं। ये इनका माल है भाई साहब, ये अच्छा वाला, जी। ये जी। अच्छा ये देखिए आप ध्यान से। हाँ जी। एक वो माल है, अच्छा जी। ये वाले जी। ये इनका छोटा माल 80 रुपये का बिका और ये 100 रुपये बिका है। अच्छा जी। और खासियत क्या है, हाँ जी। अब वो सुनो, ये देसी माल है, अच्छा जी। ना दियामन है, ना ये अमलेटा है, ना वो ऊटी है। खासियत सिर्फ यही है कि इनकी एक तो ज़मीन नहीं है। हाँ जी। जो मैंने यूपी और गुजरात वालों को बोला था, ये नॉर्मल लहसन है, देसी लहसन। अच्छा जी। चमक देख लो, मजबूती देख लो। अच्छा जी। और ये वही बात बोली थी जो मैंने कहा था, एक ही ज़मीन पे बार बार बीज ना बो। उससे क्या होता है, बीज की ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। वही बीज हम रिप्रोड्यूस किए जा रहे हाँ हैं। जी। तो हमारे को हर 2 साल बाद बीज चेंज करना चाहिए, अच्छा जी। या 3 साल बाद बीज चेंज करना चाहिए। इन्होंने नई ज़मीन पे नया बीज लगाया तो ये निकला देसी माल है। हाँ जी। ठीक है। दूसरी खासियत, इन्होंने कुछ भी खाद केमिकल वाली नहीं डाली। इन्होंने टोटल फार्मिंग गोबर वाली खाद पे की है और गौमूत्र पे की है। अच्छा जी। ये मैं छोटे कम शब्दों में बताऊं क्योंकि मेरा सारा ग्राहक खड़ा है। अच्छा जी। ये देखिए, आपके इंतजार में खड़े ये जी। सारा ग्राहक मेरे लिए खड़ा है। अच्छा जी। वो देखो क्या दिखा, बता क्या कर रहा है। अब आप 2 मिनट के लिए इनसे भी पूछ रहे हाँ हैं, जी। सर कहाँ से आए हैं जरा बताएं। कैसे आप? पकड़ लो, हाथ में ही पकड़ लो जी, कोई बात नहीं। कहाँ? जाकेश शर्मा, हाँ, माइक गुना, पास। डिस्ट्रिक्ट गुना एमपी से। अच्छा जी। हाँ, और यहाँ दिल्ली में आपके ज़रिए आपका चैनल सब्सक्राइब किया मैंने इस बार, और इसी के माध्यम से मैं खुराना जी के यहाँ पहली बार पहुँचा हूँ। अच्छा जी। अच्छा। हाँ तो ठीक बिका जी माल? जी, अभी रहा है, कुछ रहा है अभी। अच्छा जी। बिका आपके मन मुताबिक? हाँ हाँ, अच्छा रेट अच्छा। जो बिका वो मन मुताबिक हाँ बिका। हाँ, चलिए जी, चलिए रेट ठीक अच्छा। है जी। जो आपने खेती की जी जी। वो कभी राणा जी कुछ पूछ नहीं पाएंगे, जी। मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ मैं क्वेश्चन कह लेता हूँ आपको। जी। जो आपने खेती की, ये टोटल ऑर्गेनिक खेती थी। हाँ जी। इसमें आपने गौमूत्र और गोबर हाँ। का प्रयोग किया। जी जी। अब भाइयों ये देखो, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जब आपने, ये साक्षात उदाहरण है कि इन्होंने कुछ भी रासायनिक खाद नहीं डाली, ऑर्गेनिक खेती की गौमूत्र और गोबर से। तो आप ये देखें चीज़ क्या निकली है, ये बताइए। व्हाइटनेस देखो जी, जबरदस्त है। कहीं कोई मरापन नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। इनके डब्बों में माल आया है। ये 120 रुपये मैंने बेचा है। 120, 110 ये भाव बिके ये माल, ये साइज। अगर इसमें एकदम एक्स्ट्रा मोटा हो बड़ा वजनदार माल। तो ये ऑर्गेनिक खेती भाई साहब, जो कहते हैं ना ऑर्गेनिक खेती में दम नहीं है, जान नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक खेती के साक्षात उदाहरण है। ये पानी सामने है। मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर हम गौमूत्र और गोबर की खाद पे काम करते तो ये, हाँ बताएं प्लीज़। लहसुन क्या है, ज़मीन से सबसे ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट चूसता है। एक बार जिस ज़मीन में हमने लगा दिया, उस ज़मीन में अगले 4-5 वर्ष तक लहसुन नहीं लगाना। हाँ, क्योंकि कंद वाली हो या सब्जी की फसल में, जो भी फसल, सबसे ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट इसको ज़रूरत पड़ती है ज़मीन में से, सबसे ज़्यादा रस चूसता है। तो एक बार लगाने के बाद में इसमें 4-5 साल नहीं लगाना चाहिए, तब ये लहसुन अच्छा बनता है। अब ये किसान, अब ये वो किसान नहीं है जो अनपढ़ हुआ करते थे, ये पढ़े लिखे लोग हैं, नई जनरेशन है। 5 साल के लिए कहाँ जाएंगे? सर ऐसा है, देखो छोटे से छोटा किसान भी है, 2-4 बीघे तो जमीन होगी ना। 5 साल नहीं, लेकिन फिर भी 2 साल का गैप तो देना जरूरी है। एक बार उस जमीन पे आप लहसुन लगा लो, अगली बार उस पर गेहूँ लगा दो, या कोई सब्जी लगा दो, या आलू लगा दो, फसल चक्र उसका फिर दोबारा। इसमें इसके साथ साथ जब आपने गौमूत्र छिड़कना चालू करेंगे, हमारे एक जानकार है, मैंने बताया था ना, वो आए थे उस दिन प्रोफेसर साहब, ये हरियाणा के, उनका एक तरीका और बता रहा हूँ। उस दिन तो उन्होंने नहीं बता पाए थे। उन्होंने क्या किया, गांव में सबको बोल दिया कि भाई गौमूत्र की बाल्टी, आप अगर एक बाल्टी गौमूत्र ला के देते हो तो मैं 50 रुपये दूँगा।
और गोबर की बाल्टी में 100 रुपये बोला, बड़ी बाल्टी। तो उन्होंने बच्चे लग गए जी। अब एक गाय में अगर 4 गायें हैं और 4 गायें दिन में 3 बार यूरिन करती हैं, मूत्र करती हैं, और अगर 4 गाय का मतलब एक गाय 1 बाल्टी आधी बाल्टी दे दी है, 4 गायें 2 बाल्टी हो गई, गोमूत्र दिन में 3 बार हो गया, तो कितनी हो गई जी? 6। 50 रुपये के हिसाब से 300 रुपये का तो गोमूत्र हो गया। और 4 गाय का अगर दिन भर में 2 बाल्टी गोबर निकला तो 500 रुपया पर डे सिर्फ उस चीज़ से कमा रहे हो जो कि वेस्टेज है। और वो गोमूत्र लेके अगर आप अपनी ज़मीन पे छिड़क रहे हैं और गोबर की खाद बना रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपकी जो मेरा ये पीछे से मार रहे तो पीछे हट गया और ये बोली चल रही का टाइम हो रहा बाबूजी। मैं जी बोली चलाने दे रहा हूँ, रेट बता दो जी आगे एमपी के। 1 मिनट सिर्फ रोक रहा हूँ। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ गोमूत्र और गोबर की खाद को यूज़ करो। हाँ जी। अब आ जाओ जी रेट पे। रेट बढ़िया है, नीचे में 50 रुपये से लेके ऊपर में 110 रुपये तक देसी माल। हाँ जी। और जो हिमाचल का माल है नीचे में 60 रुपये से लेके ऊपर में 130 तक। 130 हिमाचल का माल मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ वो दिखाओ कौन से बम करे थे जी आपको। ये लो जी, देखो लहसुन है जी ये साइज़ देख लो, इसके आगे चाइना क्या करेगा, सब 6 सेंटीमीटर से ऊपर है। क्या जबरदस्त क्वालिटी जी, ऐसे लग रहा है जैसे वाकई है जिद्दा में जी। ये कामेश्वर जी हमारे दोस्त, उनका अच्छा माल जी। है। तो ये माल ऐसे भी आते हैं। अच्छा जी, इसी क्या रेंज है जी फिर? देखो जी, हम 130 रुपये बोल रहे हैं, अच्छा ग्राहक 100 रुपये मांग रहा है, ये 110-15 रुपये पे यूँ बिकेगा यूँ। तो इसको 110-15 क्यों भी, इसका रंग जामनी है जी ये अगर वाइट हो हाँ तो जी। 130 से 40 का भाव है, इतने मोटे का जी? इतने मोटे। अच्छा जी। अच्छा तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक तो घबराओ नहीं। हाँ जी। हमारे यहाँ 2 मिनट में ना घबराना चालू कर देते हैं लोग। अच्छा जी। आज बिक्री नहीं निकली तो घबरा गए। अच्छा जी। 2 मिनट में कि जी क्या होगा लहसुन में, अब अवेलेबल क्या होगा। अच्छा जी। नहीं तो हफ्ता पहले यही वही शेयर थे, हाँ जी। 280 बिक जाएगा, अच्छा जी। 150 बिक जाएगा, 200 बिक जाएगा। हाँ जी। 2 दिन बिक्री कम होती है तो यूँ दुख चालू हो जाती है। हाँ जी। सर लहसुन का व्यापार है, थोड़ा सा डिलीवरी रखो। चलो जी, सारंग हो गए। एक 30 सेकंड फार्मिंग के लिए भी हमारे टोडरमपुर के जी हुकम सिंह जी बैठे फार्मिंग वाले जी जो, अरे सुनियो भाई, लियो ले लो पंडित जी। फार्मिंग के लिए जी जो 1000 रुपये 800 रुपये की हवाबाजी थी वो तो निकल गई। अच्छा जी। वही दोबारा 200 250 300 में फार्मिंग बिक रहा है। अच्छा जी। अभी भी किसी का फार्मिंग का खेत में 400 500 600 कहता है बिक रहा है, बेच दो। अच्छा ये बात जी। मैंने पहले बोली थी। हाँ जी। असल भाव फार्मिंग का 250 से 300 है। अच्छा जी। चनिया लहसन जो लोग 1000 रुपये 900 रुपये की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, हाँ जी। उन्होंने खरीद लिए महंगे और वो माहौल बना रहे हैं हाँ जी। 900,000। काठमांडू से आया? उनको को 10 मिनट बाद फ़ोन करो। नेपाल से आया फोन? हाँ ये जी। अच्छा जी। अरे सर आपने मशहूर इतना कर दिया, काठमांडू गया बांग्लादेश, उस दिन अमेरिका से उनका कोई लेना देना नहीं। हाँ जी। कहाँ अमेरिका, वो सिर्फ थैंक्स कहने के लिए फ़ोन कर रहे हैं अच्छा कि जी। हमारे को इतनी नॉलेज मिल जाती है। अच्छा जी, उनका अच्छा। कोई व्यापार से कोई काम नहीं है। अच्छा जी। तो वो हैं इंडियंस NRI हैं। अच्छा जी। तो वीडियो कॉलिंग उन्होंने करी। तो मुझे गालियाँ दे रहे हैं और आप ये माइक लगाओ और श्री गणेश करो जी बोली का जी। चलिए। चलो जी चलो चलो 1 मिनट। हाँ जी। हाँ जी। ये भाई साहब पंजाब के काबल पहले भी, अच्छा अच्छा, वो ड्राइवर हैं जी ये? हाँ जी। आज भी आए हुए, ये सारा गाड़ी नहीं गए। अच्छा जी। मैं यही कहूँगा पंजाब के सब भाइयों को कि किसी को माल लाना हो, हाँ जी। कोई 2 कट्टे 5 कट्टे जिसको भी माल लाना हो, हाँ जी। आप इनको फ़ोन करो, ये माल उठाएंगे। मेरा नाम है काबल सिंह जी। अच्छा, कौन से एरिया से उठाते हो? पंजाब फिरोजपुर। ये इधर से भी उठा लेंगे, शाहपुर, ये इधर से भी, कोई शाहकोट से धर्मकोट का भी हो तो भी उठा लेंगे। अच्छा जी। रास्ते में ही पड़ता है। तो अपनी ये अपना मोबाइल नंबर बोल दो। मेरा मोबाइल नंबर है 9855 10521 98 557 10 521। और इनका किराया भी सबसे कम है। हाँ जी। किराया बताओ जी पड़ते क्या? में है 270 रुपये लेते हैं जी अच्छा जी। फिरोजपुर के। और शाहकोट वालों से शाहकोट का है तो 250 तक हो जाएगा। 240 का ले लो, 240 ले लेना। कोई नहीं 240 ले लेंगे। हाँ कोई नहीं, किसी ने भी कांटेक्ट करना करो मेरे। चलो जी, बोली करो जी बोली अरे लो जी, मेरा तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं आएगी, इतने बंदे आ जी चारों तरफ के जी। 56 57 57 58 58 58 57 1 2 2.5 57 3
है नहीं, मैं समझा नहीं, माँ नहीं सुना हमने, नहीं सुना, माँ नहीं सुना। 68 68 69 70 71 71 71 71 मुँह हिलाना पड़ेगा, जो मुँह नहीं लाएगा उसको नहीं मिलेगा। 72 73 74 75 76 77 78 78 78 78 77 1 2 2.5 3 जेके खोल भाई। 56 57 58 59 60 60 60 61 वाला 61 60 1 2 2.5 60 रुपए 3 खोल भाई। हो गया दोस्तों 60 रुपये। 68 68 68 69 70 71 72 73 74 75 74 1 2 2.5 3 खोल भाई। गया दोस्तों 74 रुपये किलो। 70 69 1 2 2.5 3 लो जी, जेके ये 3 गट्टे का लोड था जी सिर्फ। एल लिख देना ब्रैकेट में। दोस्तों वीडियो को तो बस कितने खाली गट्टे हैं भाई लंबा ये? खींचना है। यहाँ पर बोली चली हुई है और जैसा माल आते चले जाएंगे। अभी तो मीडियम माल है, ये मोटे कितने गट्टे आएंगे हैं? वो अलग रेट जाएंगे, ब्रीक आएंगे बोलो। अलग रेट जाएंगे, बम्पर आएंगे वो अलग रेट जाएंगे। ये 2 कट्टे का लोड क्योंकि किसानी माल है ये सारे। दोस्तों टाइम लगेगा जी यहाँ तो बहुत ज़्यादा। 41 42 41 से 42 43 43 44 45 45 45 46 47 47 ले में नहीं मिलेगा। 46 से 1 2 2.5 46 3 46 रुपये जवा। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।